इमेजिन करो कि 50,000 रुपीज क्रेडिट हो आपके अकाउंट पे हर महीने, वो काम करके जो काम आपको करना पसंद है। फॉर सपोज वीडियो एडिटिंग। साउंड्स मोर लाइक फ्रिक्शन एंड ड्रीम्स, राइट? बट लेट मी टेल यू, ये पॉसिबल है। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होगा विद कैलकुलेशंस, राइट, ऑन पेपर, कि कैसे आप हर महीने 50,000 रुपीज़ कमा सकते हो वीडियो एडिटिंग के थ्रू। तो वीडियो को मेक श्योर आप एंड तक देखना, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना, क्योंकि ऐसी वैल्यू आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब ग्रोथ एडिक्टेड फॉर मोर सच वैल्यूएबल वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो जिसको वीडियो एडिटिंग एज अ करियर परस्यू करनी है, या फिर एक इंटरमीडिएट हो जिसे वीडियो एडिटिंग की स्किल तो आती है, वीडियो एडिटिंग के बारे में पता तो है, बट अभी तक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पर वो स्केल कर सके, मैं बताना चाहता हूं आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक बात सुन के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इंडिया के 99% जो एडिटर्स है ना, वो इस समय उनके पास स्किल तो है बट वो उसको ढंग से मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। और वहीं जो 1% एडिटर है वो इतना मोनेटाइज कर पा रहे हैं कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, उनकी एडिटिंग भी इंडियन एडिटर्स कर रहे हैं, राइट? तो ये जो गैप है बिटवीन 99% एंड 1% का, उसको कैसे फिल आउट करना है वो आप इस वीडियो के दौरान सीख जाओगे। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है मास्टर योर आर्ट। अभी हमारे पास ऑन पेपर मौजूद है कि हमें एट द एंड ऑफ द मंथ 50,000 रुपए कमाने हैं। ये हमारे पास है रेडी, राइट? अब इसको कमाने के लिए आपको चार्ज ऑब्वियसली हाई करना पड़ेगा अपनी क्लाइंट से, बट इन ऑर्डर टू चार्ज हाई यू हैव टू गिव हाई क्लास सर्विसेज। अगर आपको महंगा चार्ज करना है क्लाइंट से तो आपको महंगी सर्विसेज देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि आपके जैसे मार्केट में हजारों एडिटर्स हैं, राइट? नाउ थिंक अबाउट इट, एनीवन कैन इजीली पे 1.5 lakhs फॉर एन आईफोन, बट दे वोंट पे इट फॉर Vivo Y15। व्हाई? अब एक बात को समझना, अगर कोई भी आईफोन है, राइट, अब वो एकदम चमकीले कलर का हो, या फिर उसमें वो स्मूथनेस ना हो, या फिर उसमें वो स्टेटस ना झलकता हो, क्या कोई 1.5 लाख रुपए एक स्मार्टफोन पे खर्चा करेगा? नहीं करेगा। एक बात को समझना, कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी क्लाइंट आपको पे तभी करता है जब उसको इक्वली वैल्यू या फिर उससे ज्यादा वैल्यू मिले, राइट? सो व्हाट इज द मोटो हियर इज दैट यू हैव टू लर्न द स्किल, यू हैव टू मास्टर द स्किल, यू हैव टू बी प्रीमियम इन योर नीश। आपको कोई भी एक स्पेसिफिक निश सिलेक्ट करनी है एंड यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट निश। लाइक अगर मैं बात करूं फॉर सपोज टेक की, तो टेक इन्फ्लुएंसर्स में आपका नाम होना चाहिए। ये वाला माइंडसेट अगर आपका बिल्ड है, तब जाकर के आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो वीडियो एडिटिंग में एंड इजीली 50,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे लोगों को दिक्कतें आती है निश सिलेक्ट करने में, बट यहाँ पर 3 ऐसे निश हैं जहां पर आफ्टर द रिसर्च आई फाउंड कि आपका करियर जल्दी से और सक्सेसफुली बिल्ड हो सकता है। एंड दैट आर नंबर 1, वेडिंग वीडियो एडिटर। आज के टाइम पे वेडिंग वीडियो एडिटर कैन इजीली अर्न अप टू 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज अ मंथ। क्योंकि देखो, अब वेडिंग फिल्म में भी ऐसा होता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कैसी है। अगर आप किसी छोटे से गांव के छोटे से कस्बे में किसी एक छोटे से घर में शादी करवा करके उनकी वीडियो एडिट करोगे, या फिर ऐसी आप किसी वेडिंग एजेंसी से हायर्ड हो, तो वो लिटरली आपको 10-12 हज़ार रुपये भी मुश्किल से ही पे कर पाएंगे। जो फर्स्ट टीयर सिटीज़ होती हैं, जहाँ के फर्स्ट ईयर ऑडियंस है, आप उनको टारगेट कर सकते हो एंड उस रिलेटेड जो एजेंसीज है जो उनके लिए स्पेसिफिकली वेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिकली किसी के लिए एज अ वीडियो एडिटर काम कर सकते हो वेडिंग एरिया में या फिर वेडिंग फील्ड में, राइट? तो अब यहाँ पर मैं वेडिंग फील्ड क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? वेल लेट मी टेल यू, इंडिया में अगर आप नोटिस करो तो सालों सालों से चला आ रहा है कि वेडिंग में लोग पैसे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेडिंग से, शादियों से एक समाज जुड़ा हुआ है, राइट? अगर किसी के घर में किसी की बेटी की शादी है, वो एक लौती बेटी, तो वो सोचते हैं कि मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट शादी करूँ उसकी, और उसमें वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट खर्चा करेंगे। और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आप दुनिया को दिखाने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, वो सोचते हैं कि हम एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर टीम हायर करेंगे। तो अब वो अच्छे सिनेमेटोग्राफर की टीम, वो तो 50% काम हुआ, बट उसका आउटपुट को निकाल कर एडिट करके पब्लिश करवाना, वहां पर आता है आपका काम, एक वीडियो एडिटर का काम, एक पोस्ट प्रोडक्शन का काम। तो वहां पर आप काम करके अच्छी खासी चार्जेस कर सकते हो एंड यू कैन इजीली अर्न अप टू 50,000 रुपीज अगर आपने उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है तो। सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट फिल्म एडिटर्स। जितने भी टीवी एड्स देखते हो, टीवी कमर्शियल्स देखते हो, या फिर जितने भी आपको सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह दिखती हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के कॉर्पोरेट वीडियोस दिखते हैं,
उनकी जो प्रॉपर एडिटिंग टीम होती है, वहाँ पर जो एडिटर होता है वो होता है कॉर्पोरेट फिल्म एडिटर। यहाँ पर भी अच्छा खासा स्कोप है, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर अ जॉब एंड यू कैन अगेन ईजिली अर्न अप टू 50,000 रुपीज एज अ वीडियो एडिटर। बट यहाँ पर पता है जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी स्किल, या फिर अगर आपके पास कोई डिग्री है तो, राइट। डिग्री के साथ साथ स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एक कॉर्पोरेट फिल्म एडिटर बनना है तो। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड माय फेवरेट पॉइंट, दैट इज यूट्यूब और अ इन्फ्लुएंसर वीडियो एडिटर। मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक अगर कोई एडिटर है वो ये है, क्योंकि आपने आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत सारे वीडियो एडिटर्स को देखते बोला होगा कि मैं मिथपैड की एडिटिंग करता हूँ या फिर मैं फलाना ढिमकाना इन क्रिएटर्स की एडिट करता हूँ, मैं एडिटर हूँ, राइट। वेल मैं बता रहा हूँ वो लिटरली पैसे छाप रहे हैं, क्योंकि इस समय कंटेंट क्रिएशन का गेम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो क्रिएटर है ना वो लाइक ईजिली लैक्स ऑफ रुपीज़ कमा पा रहा है, और ऐसे में अब उन एडिटर्स को भी पता है कि अब वो उनका टाइम आ गया, इतना सैचुरेशन आ गया इस मार्केट में, अगर मैं कुछ यूनिक नहीं डिलीवर करूंगा तब तक मेरे को ऑडियंस कनेक्ट नहीं रह पाएगी, और वो यूनिकनेस को कंटिन्यू रखने का काम होता है एडिटर का, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर पाते हैं एक वीडियो एडिटर को। तो अगर अब आपके पास आ चुकी है वो स्किल कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को डायरेक्टली जा करके पिच कर सको, देन माई फ्रेंड दिस इज द बेस्ट करियर फॉर यू कैन एक्वायर। सो और स्टेप नंबर 2 इज पोर्टफोलियो। आपको एक अमेजिंग पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी सो दैट आपका क्लाइंट आप पे इजीली ट्रस्ट कर पाए। वेल मैं बताता हूँ आज के टाइम पे 99% एडिटर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं पता है, वो गूगल ड्राइव की पोर्टफोलियो आज भी यूज़ कर रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू 99% क्लाइंट्स उन्हें इसीलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो आज भी गूगल ड्राइव की पोर्टफोलियो यूज़ कर रहे हैं। सो आपको पोर्टफोलियो बनाते हुए ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला चीज़, आपको हर वीडियो नहीं डाल देनी है अपनी पोर्टफोलियो में, आपको अपने पोर्टफोलियो में आपका बेस्ट वर्क डालना है। जो भी आपने आज तक काम किए हैं उसमें से जो भी बेस्ट वर्क निकला है कि वो आपको देख के खुद लगाओ कि भाई क्या बना दिए मैंने वीडियो, वैसी वीडियो आपको डालनी है किधर, पोर्टफोलियो में। सेकंड थिंग, आपको अपने पोर्टफोलियो में गूगल ड्राइव का लिंक तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। वीमियो जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, वीमियो जैसे प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हो, या फिर कैनवा पर आप इजीली अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो फ्री में। मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप एक डोमेन ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको देखो प्रोफेशनली काम करना है, राइट। ऐसा चाहिए कि क्लाइंट आपको 10 एडिटर्स में से आपको चूज़ करे, क्योंकि एडिटर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आपको भी पता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक आपके नाम का पर्टिकुलरली डोमेन परचेस करना है। डोमेन बहुत इजीली आपको मिल जाएगा GoDaddy जैसे वेबसाइट से, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको वो डोमेन को लिंक करना है वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट से, एंड आप एक ईजिली स्टेप्स में टेम्पलेट्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो, राइट। सो देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ विजिटिंग कार्ड। जैसे ऑफलाइन बिजनेसमैन का विजिटिंग कार्ड होता है ना, वैसे पोर्टफोलियो आपका विजिटिंग कार्ड है ऑनलाइन। सो पोर्टफोलियो एक ऐसा टॉपिक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यूस बोल सकता हूँ पोर्टफोलियो के बारे में। बट यू नो अगर मैं पोर्टफोलियो के बारे में 1.5 से 2 घंटे बोल दूंगा, बाकी सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करके, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए डिज़ाइन किया है द आर्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। यहाँ पर आपको A to Z वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप इस कोर्स को अटेंड करते हो तो भले आपको कोई नॉलेज नहीं है वीडियो एडिटिंग की, आप वीडियो एडिटिंग के फील्ड में अपना फर्स्ट स्टेप इजीली रख पाओगे। सो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाई वैल्यू नेटवर्क। सो अगर मैं मेरे वीडियो एडिटिंग जर्नी की बात करूँ तो शुरू से ही मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे, या तो इधर वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे या फिर वो अच्छे खासे कंटेंट क्रिएटर्स थे, राइट। तो अब शुरू से ही मेरा एक हाई वैल्यू नेटवर्क रहा है, और बिकॉज ऑफ डिलीवरिंग ग्रेट कॉन्टेंट्स, राइट, कि टाइम पर चीज़ें देना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, उनको ग्रेट एक्सपीरियंस देने की वजह से मेरा वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस चला। लाइक एक क्रिएटर है, वो अपने दूसरे क्रिएटर फ्रेंड को बताता है, फिर तीसरे क्रिएटर फ्रेंड को बताता है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स भी थे। इन्होंने क्या किया था कि लाइक अपने जितने भी उनके और अदर एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने उनको सजेस्ट किया। तो ऐसे सजेस्ट करते करते ही एक टाइम पे मेरे पास लिटरली ऐसा हो गया था कि 20 से 25 क्लाइंट्स एट अ टाइम थे मेरे पास, एंड इट वॉज गेटिंग टू हार्ड टू मैनेज ऑल देम। सो उस फेज के बाद से मैंने कहना स्टार्ट किया कि क्लाइंट्स को कि सॉरी वी आर टेकिंग नो मोर क्लाइंट्स। लाइक इस हद तक वर्ड ऑफ माउथ बढ़ गया था।
एंड फिर एक टाइम पे जब आप ऐसे कंटिन्यूस एडिट करते रहते हो, वर्ड माउथ आने लगता है, कंटिन्यूस एडिट करने लगते हो, ये जब सर्कल घूमने लगता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि क्लाइंट्स आपको जो आपकी डिमांड होती है वैसा पे करने लगते हैं। देखो, बेस्ट वे टू क्रिएट अ हाई वैल्यू नेटवर्क आज के टाइम पे अगर आपकी कोई पहचान नहीं है तो वो होता है डायरेक्ट मैसेज करना, कोल्ड आउटरीच करना। अगर आपको चाहिए कि हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं कि कैसे आप एक कोल्ड आउटरीच कर सकते हो फॉर फ्रीलांसिंग, फॉर वीडियो एडिटिंग, देन व्हाट यू कैन डू इज कमेंट डाउन दिस वीडियो। जैसे ही 100 कमेंट्स का क्राइटेरिया पूरा होता है, आपके लिए हम नई वीडियो लेके आ जाएंगे दैट इज ऑन हाउ टू जस्ट आउटरीच एंड गेट अ क्लाइंट फॉर फ्रीलांसिंग और फॉर वीडियो एडिटिंग। सो नेक्स्ट वे जिससे आप अपना एक हाई वैल्यू नेटवर्क बिल्ड कर सको इज कोलैबोरेट करो। आप एजेंसी से कोलैबोरेट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा काम है तो, अगर नहीं है या फिर अगर आप अभी अपने बिगिनर फेज में हो या फिर आपको अभी सीखना है और एडिटिंग, देन व्हाट यू कैन डू इज कोलैबोरेट इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स। मैं बता रहा हूँ मेरे करियर के इनिशियल 1 ईयर तक मैं एक फर्म के साथ इंटर्नशिप में था जहाँ से मेरी लाइफ का आज तक का बेस्ट लर्निंग मैंने किया है, राइट। तो इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट वे वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। एंड एट द एंड मैं बोलूँगा कि नेवर मिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टोरीज लगाए रहते हैं कि आई नीड अ वीडियो एडिटर या फिर ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी है। नाउ कम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज स्टेप नंबर 4, सेट अप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड स्केल अप। यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको इस स्टेप में प्रॉपर कैलकुलेशन बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप 50,000 रुपए ईजिली, लाइक लिटरली ईजिली कमा सकते हो। तो अब मान के चलते हैं कि आप अभी मार्केट के हिसाब से ठीक ठाक वीडियो एडिट कर लेते हो। सो जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी दैट विल बी एनीवेयर बिटवीन जिसके 15,000 फॉलोवर्स हैं टू अंडर 100K, लाइक जिसके 1 लाख से कम है पर 15,000 से ज़्यादा है। तो इतने जितने भी क्रिएटर्स हैं ये हैं आपकी टारगेट ऑडियंस। मान लो आप एक रील का चार्ज करते हो 500 रुपीज़, जो कि स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है प्राइस। अब अगर आप 500 रुपीज़ चार्ज करते हो अपने क्लाइंट से, आप उनको ऐसा मत बोलो कि हाय आई विल एडिट योर वीडियोज़, आई विल एडिट योर रील्स या फिर वीडियोज़ जस्ट फॉर 500। नहीं, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। तो अब आप उनको बोलते हो कि मैं आपके 20 रील के पैकेज बना के दूंगा। वैसे तो मैं 700 to 800 रुपीज़ चार्ज करता हूँ पर रील, क्योंकि ये बल्क में है, हम बल्क में ऑर्डर्स ले रहे हैं आपसे, देन आई विल चार्ज ओनली 500 रुपीज़ पर रील। तो ये हमारा पैकेज है दैट कॉस्ट अराउंड 25,000 to 30,000, बट आज के लिए आपको हम लोग 9,999 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो आपने 10,000 में डील को क्लोज किया। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे 5 क्लाइंट्स ढूंढने हैं एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ 5 क्लाइंट्स को मैनेज करना है आपको। कितने? मात्र 5। और आप इजीली 50,000 रुपीज़ कमा सकते हो। इतना आसान है 50,000 रुपीज़ कमाना। मान के चलते हैं आप ये काम कंटिन्यूसली कर रहे हो 2-3 महीने तक, एंड अब आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश हो गई है कि आप एक अच्छी खासी वीडियो एडिट कर लेते हो। देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंप्रूव करना है, प्राइस को 500 से 700 करना है, 700 से और इम्प्रूव करना है 4 महीने 5 महीने। अब आफ्टर ईयर मान के चलते कि आपने अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया, बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुकी है आपकी स्किल्स। अब आप चार्ज करते हो एनीवेयर अराउंड 1,000 रुपीज़। वेल लेट मी टेल यू, अगर आप 1,000 रुपीज़ चार्ज करते हो, अब अगर आप 5 क्लाइंट्स को सिर्फ मैनेज करोगे ना, यू कैन ईजिली अर्न अप टू 1,00,000 रुपीज़, राइट। ये तो मैं सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स की बात कर रहा था। अगर आप इंटरनेशनल जाते हो ना, लाइक लिटरली उसके लिए तो आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कैसे आपको मॉडल सेट आउट करना है, कैसे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक पहुंचना है, वो सारी चीज़ें सीखनी होगी। बट अगर आप वो चीज़ करते हो तो आप 1,00,000 रुपये 5 क्या 1 क्लाइंट से उठा सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि हमारा टारगेट है दैट इज ऑफ 100 कमेंट्स। जैसे ही वो पूरा होता है, वी विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू दैट इज ऑन हाउ टू डू परफेक्टली आउटरीच टू गेट क्लाइंट फॉर वीडियो एडिटिंग। बाकी डू कंसिडर टू सब्सक्राइब फॉर दिस मच वैल्यू। मैं मिलता हूं आपको अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।